कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था। आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी। आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था। आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी। आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ।
ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है। हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है। उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा है। वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।